नमस्कार। तो आप देख रहे हैं गौरव कुमार लाइव। मैं गौरव कुमार। अभी कुछ किसान भाई लोग यहाँ पे एकत्रित है, तो जानने का प्रयास करेंगे क्या मसला है, किस चीज़ को लेकर के किसान भाई लोग यहाँ पे एकत्रित है। देखते हैं कि किसान भाई लोग कुछ हाथों में कागजात वगैरह ले करके जो है सो खड़े हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहन सिंह हुआ। मोहन जी, किसान हैं आप? जी सर। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे देखते हैं कि कागज उगज लेकर के खड़ा है। क्या बात है? केवाला है, इस जमीन का केवाला है। इस जमीन का केवाला है। जरा दिखाइए, ये केवाला है जमीन का, जिनको लेकर के किसान बंधु जो है सो खड़े हैं। तो मतलब कागज वगैरह लेकर के यहाँ खड़े हैं, केवाला वगैरह लेकर के अपने प्लॉट पे खड़े हैं। क्या कोई मसला है क्या? हाँ सर, यहाँ कहा गया है हम लोगों का कि जमीन जो है सरकार का हो गया। ये जमीन सरकार का हो गया? सरकार का हो गया। और हम लोग को मालूम हुआ कि अमीन साहब आए हैं नापने के लिए। अच्छा, कैसे कैसे करके जमीन सरकार का हो गया। ये जो प्लॉट है ये किस मौजे में आता है? यह बुनबुना मौजे में आता है। बुनबुना मौजे में आता है। आप किस गांव से हैं? हम लोसघानी गांव से हैं। लोसघानी पंचायत हुआ? हाँ, पंचायत मेरा पंचायत लोसघानी हुआ। अच्छा, ये जमीन मतलब बुनबुना मौजे में आपका पड़ता है? हमारा घर लोसघानी है जी, लेकिन यह जमीन जो है बुनबुना मौजे में है, जो कि लोसघानी मौजे से सटा हुआ है। और बुनबुना मौजे हम ही लोगों का मौजा है और किसान का है, लेकिन हम लोग का भी मौजा बुनबुना है। इससे आगे भी जमीन हम लोग का थोड़ा बहुत है। तो ये जो मसला है ये पर्सनली आपका मसला है या और भी किसान भाई जो है सो इसमें परेशान है? देखिए सर, यह पर्सनली नहीं है। अच्छा, पूरे ये जो ऊंचाई वाला देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र जो ये है तो काफी बड़ा रकबा दिख रहा है। हाँ, बड़ा है। 40 एकड़ जमीन है। अच्छा, 40 एकड़ जमीन का मूल रूप से लोसघानी निवासी का ही है। अच्छा, और यह आज से नहीं, 1940, 41, 42, 43 से हम लोग के पूर्वज यहाँ से इस जमीन से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं जी। और उसके बाद हमारे परिवार पुस्तन चले गए, जोतिए रहे हैं, हम लोग भी जोत रहे हैं। केवाला भी रसीद भी कट रहा था। 2021 तक रसीद कटा था। मतलब 2021 तक करेंट रसीद है आपके पास? जी सर। उसके बाद हम लोग को 2018 में कहा गया कि यह जो है यह जमीन सरकार का हो गया। मतलब आपको सर्वे जो शुरू हुआ, सर्वे के कुछ दिन के बाद कहा गया कि यह सारा जमीन जो है यह सब सरकार का हो गया। तो हम लोग उस समय से सोचे कि कैसे सरकार का हो गया, परेशान हो गए। उसी समय से कागज लेकर दौड़ भाग शुरू किए हैं। अंततः हम लोग डीएम साहब से भी मिले, सभी ग्रामीण जाके। तो हम लोग को कहा वहाँ भी अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो हम लोग न्यायालय भी चले गए। न्यायालय मतलब न्यायालय तक ये मामला पहुंच चुका है? हम लोग तो न्यायालय तक चले गए। अच्छा, वहाँ सब कुछ हो गया है। हम लोग अगला स्टेप पर आज जो मतलब अभी आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आज का ये क्या मसला है? आज सरकार के ओर से डीएम साहब के तरफ से अमीन को यहाँ पे भेजा गया। सरकारी अमीन? जी सर। अच्छा। लेकिन हम लोग आए, कहाँ है सरकारी अमीन? तो नहीं दिख रहा है। हम लोग को जानकारी होने के बाद जैसे मालूम हुआ कि सरकारी अमीन आए हैं, हम लोग कागज लेके सब आए। लेकिन सरकारी अमीन यहाँ से सुनने में आया कि नापी करके चले गए। हम लोग जब तक मतलब सोना में ही नापी करके चले गए? बिना किसी को सूचित किए हुए चले गए। तो नापी करके भी गए कि ऐसे चले गए? जब सोना का ही बात है तो नापी किए कि नहीं किए, हम ऐसे चला गया। अब आपका क्या नाम हुआ? रंजन कुमार सिंह। रंजन जी, तो ये जो रकबा है, जैसा कि मोहन जी अभी बता रहे थे कि ये लगभग 40 एकड़ का रकबा है। तो ये मसला समूचे अथी पे है, 40 एकड़? 40 एकड़ का पूरे टिल्हा जो है ना। अच्छा, टोटल का मसला है। अच्छा, 40 एकड़ का। तो इसमें तो बहुत सारे किसान जो होंगे, इसमें किसान है। लगभग कितने किसान परेशान हैं इनसे? हमको लगता है कि 100-150 किसान होगा।
तो 100-150 किसान के जीवन यापन का ये जो रोजी रोटी है, किसानों का जो रोजी रोटी उनका अपना ज़मीन होता है, जो किसान की अन्नदाता कहलाते हैं। अपने मेहनत के दम पे ज़मीन का सीना फाड़ के अन्न उपजाते हैं और ना केवल अपने परिवार का भरण पोषण बल्कि पूरे प्रदेश और देश का भरण पोषण करने का काम करते हैं। आज वो किसान परेशान है। उनका कहना है कि 2022 तक बाकायदे हमारे पास, अभी आपने देखा इनके पास केवाला वगैरह है, रसीद है, 22 तक रसीद कटाए हैं। और जब से ज़मीन के सर्वे का जो काम हुआ है उसी बीच इन लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ कि भाई इनका जो ज़मीन है, जो जमाबंदी है, वो सरकार के द्वारा सीओ साहब के द्वारा रद्द कर दिया गया है। और इसी मसले को लेकर के किसान भाई लोग जो है सो सीओ साहब के पास, डीएम साहब के पास पहुँचे और उसके बाद जो है सो न्यायालय तक पहुँच चुके हैं। लेकिन अभी तक इस विवाद का, इनके परेशानी का कोई हल नहीं निकला है। आज जैसा कि अभी मोहन जी बता रहे थे कि सरकारी अमीन जो है सो यहाँ पे नापी करने के उद्देश्य से आने वाले थे। जैसे ही इन लोगों को पता चला कि भाई अमीन साहब आने वाले हैं, ये लोग आप देख सकते हैं कुछ किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये लोग यहाँ पे जो है सो एकत्रित हुए कि जरा सा हम लोग पहुँचे, जाने क्या नापी हो रहा है। लेकिन उसके बाद आइए हम किसान के मुंह से ही सुनते हैं कि कहाँ गए अमीन साहब और क्या मसला है। तो कहाँ है अमीन साहब? अमीन साहब तो चले गए। अमीन साहब चले गए। बस यहाँ 5 मिनट टीला पर आकर के पूरे खाली देख करके वो चले गए हैं। आप लोगों से किन्हीं से भेंट मुलाकात नहीं किए? किसी से मुलाकात नहीं हुई है। तो किसान से बिना भेंट मुलाकात किए जो है सो वो आए और चले गए? हाँ, कोई किसान से मुलाकात नहीं है। हम लोग जब तक यहाँ पहुँचे हैं अमीन चला गया है। अच्छा, इसमें मान लिया जाए कि जो किसान बंधु अभी एकत्रित हुए हैं, तो इनमें मोटा मोटी आप लोगों का कितना रकबा होगा? मोटा मोटी रकबा भी होगा जितना किसान है। मतलब किन्हीं का ज़्यादा, किन्हीं का कम है, किन्हीं का किसी 1 का बीघा, किन्हीं का 15 कट्ठा, किन्हीं का 2 बीघा, इसी प्रकार से है। इसी प्रकार से हाँ, है। 100 की संख्या में, 125 संख्या में लोग का है इस पर। अच्छा, तो 60 एकड़ जमीन एक व्यक्ति का हो सकता है, 40 एकड़ हो सकता है। नहीं होने का तो देखिए, अब होने का हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन अभी एक किसान का नहीं है। एक किसान का नहीं है। अभी जैसा कि बता रहे थे कि लगभग 100-150 किसान इसमें जो है सो परेशान है। हाँ। सभी के पास केवाला है, सभी के पास केवाला है, सभी के पास रसीद कटा हुआ है, सभी के पास। इस सब को भी सरकार देखने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें मतलब कौन कौन सा फसल आप लोग उपजाते हैं? इसमें तो पहले तो लहर होता है जी, उसके बाद कुर्थी उपज होता है इसमें। हाँ। चलता बनता है तो रैचा भी हो जाता है। नहीं, लास्ट में अगर हाल की कमी होती है तो हम लोग पटा के गेहूँ उपज करते हैं। गेहूँ वगैरह का भी खेती करते हैं। तो रोजी रोटी का एक सबसे बड़ा किसानों का जो जरिया होता है वो उनका अपना ज़मीन ही होता है। और आप समझ सकते हैं कि जब किसानों की ज़मीन की बात आ जाए तो किसान का छटपटाना लाजमी है, परेशान होना लाजमी है। क्योंकि जब ज़मीन ही उनका नहीं रहेगा तो दूसरा कोई इनकम ऑफ सोर्स तो किसान बंधुओं का होता नहीं है। तो इसी बात को लेकर के आप लोग परेशान हैं। हाँ, इसी बात के लिए हम लोग परेशान हैं। जमीन उमीन चल जाएगा ना सर, हाँ, तो हम लोग आधा आधी गाँव रोड पर पहुंच जाएंगे, खाने के लिए तरसेंगे। अच्छा, आधा से ज्यादा गांव। एक दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इससे हम लोगों का कम से कम 80% जो गांव में है जो किसानी इसी पास 10% लोग बाहर में भी काम करते हैं, 5% नौकरी भी व्यवसाय करते हैं। तो उस सबको छोड़ दिया जाए तो 80% लोग इसी में है। और उस सब का चल जाएगा तो कहाँ जाके जोतेगा, किसका खेत जोतेगा, कहाँ से खाएगा?
सही सवाल है। परेशान होना लाजमी है, किसानों भाई बंधुओं का कहना उचित है। हम लोग अभी अपना काम छोड़ के आए हैं यहाँ, जैसे जानकारी हुआ कि अमीन जानकारी जी हुआ आ रहे हैं। घर गए दौड़ा लाए, लेकिन तब तक चले गए। हम्म। तो अब की क्या क्या करें? नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। संजीव जी, क्या मसला है? मसला है कि ज़मीन जो है हम लोग के पूर्वज के द्वारा जी। 1942-43 में ये जमीन हाँ। ये बुनबुना मौजा में पड़ता है। 5 मिनट बुनबुना मौजा में पड़ता है। हाँ, ये किस नाम से जाना जाता है? ये बुनबुना मौजा में पड़ता है, इसको खखड़ा डीह बोलते हैं। खखड़ा डीह बोला जाता ये है। ज़मीन जो है हम लोग के पूर्वज के द्वारा 1942-43 में खरीदा गया था ज़मींदार से। जी। उस समय के ज़मींदार थे बुनबुना मौजा के सैयद शाह समी अहमद जी जिनके द्वारा कि ये ज़मीन खरीदा गया था। जी। इस ज़मीन को उसके बाद ज़मींदारी रसीद कटा, ज़मींदारी रसीद 52-54 तक कटा। 54 के बाद बिहार सरकार में रसीद कटते आया। अभी वर्तमान में रसीद कट रहा है। वर्तमान में इसका जमाबंदी रद्द कर दिया गया है। 2022-23 में एडीएम साहब के द्वारा इसका जमाबंदी रद्द कर दिया गया। क्या कह के जमाबंदी रद्द किया गया है? जमाबंदी उसमें जजमेंट में यही कहा गया कि आपके पास उपयुक्त डॉक्यूमेंट नहीं है, जबकि हम लोग के पास ज़मींदार साहब का केवाला है, रसीद है, ज़मींदारी रसीद है, बिहार सरकार का रसीद है। अच्छा, ये जमाबंदी रद्द होने से पहले तक रसीद कट रहा था? हाँ, रसीद कट रहा था। कब तक रसीद कटाए हैं आप लोग? 22 तक कटाए हैं। 2022 तक। तो जैसा कि इनका कहना है कि 2022 तक इन लोगों ने, किसान भाइयों ने, इस प्लॉट का रसीद, बाकायदे करेंट रसीद, इनके 22 तक का रसीद आपके पास है। 22 के बाद ये जमाबंदी आपका रद्द कर दिया गया, ये कह के कि मतलब इसका पूरा डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है। नहीं, हाँ, यही कर। जरा सा आप ये व्यू दिखाइए। ये लेकिन ये ज़मीन जो लगता है, मुझे लगता है ये ज़मीन से तो काफ़ी हाइट पे है, लगता है कि मतलब 30-40 मीटर के हाइट पे है। जो भी ये हाइट पे है, जो भी ज़मीन है, इस जो है ज़मींदार के द्वारा मिला था हम लोग को, पूर्वज को, और बाय रजिस्ट्री मिला था। फिर ज़मींदार जो है मतलब ज़मींदारी रसीद काटे, फिर बिहार सरकार रसीद काटा, और सब दिन हम लोग इस पे खेती करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज खेती करते आ रहे हैं। और अभी जमाबंदी रद्द हो गया। हम सरकार से यही चाहते हैं कि मेरा जमाबंदी पुनः फिर कायम किया जाए। इस ज़मीन से हम लोग का रोजी रोटी मतलब चलता ये है। आप ही लोग का ज़मीन है? हाँ हाँ, हम लोग का ज़मीन है, पूर्वज लिया है। 42-43 में इस ज़मीन को लिया है। रसीद का सब दिन कट रहा था। अच्छा, अब सरकार कब तक रसीद कटवाए हैं? 21, 22, 18 तक रसीद कटा है। अच्छा। उसके बाद सरकार 18 में नोटिस दिया कि बकास्त ज़मीन है। मतलब आपका जमाबंदी रद्द किया जाता है? जमाबंदी रद्द कर दिया। रद्द किया सरकार, तो हम कहाँ जाएंगे? अब रोडे पर न जाएंगे। तो मतलब रोजी रोटी का सवाल जो है सो आ गया है। तब रोजी रोटी का सवाल है। बाल बच्चा कैसे खाएगा, कैसे पहनेगा, कैसे पढ़ेगा लिखेगा? अब कहाँ जाएंगे हम लोग कुल किसान हैं? इनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ सर? शुभंकर कुमार। तो शुभंकर जी खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, किसान ही है। कितना रकबा आपका पड़ता होगा इस प्लॉट में अभी? 7 कट्ठा। 7 कट्ठा। क्या कुछ उपजाते थे? इसमें रैचा उपजता है, खेसारी उपजता है, कुर्थी उपजता है, राहर उपजता है। तो ये जो मामला सुनने में आ रहा है, जैसा कि अभी एक किसान बंधु बोल रहे थे, तो मतलब क्या ये मामला है, इसमें कितना सच्चाई है? 100% सच्चाई है। मामला तो यही है कि सरकार बलजबरी ज़मीन लेना चाह रही है। हम लोग रसीद कटा रहे हैं, हम नहीं कटा रहे हैं, हमारा पूर्वज से ही कट रहा है रसीद। कितना किसान इसमें जो है सो परेशान है? कितने किसान का रकबा इसमें होंगे? यहाँ हमारे गांव में जितना भी गांव ग्रामीण है, मतलब गांव है, सब किसान, सबका ज़मीन यहाँ पर, और सब परेशान है। कमो बेश सबका जमीन हाँ, है। किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, लेकिन सबका है और सब परेशान है। और ये जो मामला है, इसमें तो सभी लोग परेशान होंगे? सभी लोग परेशान हैं। सबका जमीन जो है सो जमाबंदी मतलब एकाएक जो है सो जानकारी हुआ कि रद्द हो गया? हाँ, एकाएक हो गया 2018 में। अच्छा।